सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। एक्सरसाइज है आपको 12.2, ठीक है, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, वो आप देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर आपको आई बटन पे दिख जाएगा। और एक्सरसाइज 12.1 वो सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में। तो देखो एक्सरसाइज 12.2 इसमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, एक्स वाई एंड जेड, एंड ऑल दी 3 एक्सिस आर यूजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो आपको पता है। तो सपोज कर लो कोई पॉइंट ले लेते हैं P इन 3 डायमेंशनल प्लेन, उसका कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, एक्स वाई जेड। 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई एंड जेड। तो उसी तरह से लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट ले लेते हैं, दो कोई पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज लेट द पॉइंट बी ए एंड बी। तो लेट दी पॉइंट बी ए, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x1 y1 एंड z1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2। ओके, अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट ए बी। ओके, तो वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस ऑफ x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस ऑफ z1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े थे ना, कोई भी पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट रहता था, x और y, है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज z। तो वही डिस्टेंस प्रॉब्लम में सिंपली क्या करना है, z2 माइनस ऑफ z1 का होल स्क्वायर बस ऐड कर देना है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, फाइंड दी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, शायद मैं भूल गई, यहाँ पर टाइप करना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो देखो 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो सिंपली लेट अस कंसीडर लेट दी पॉइंट बी, जो ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया है, लेट दी पॉइंट बी ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 5 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट ये गिवन है, इसका बी नेम दे देते हैं 4 3 1, ठीक है। तो आपको सिंपली डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, दैट इज ए बी, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1। x2 क्या है देखो 4 है, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस ऑफ 3 होल स्क्वायर। क्लियर है। तो सिंपली देखो हम लोग सिंपली फॉर्मूलाज में पुटअप कर रहे हैं, आपको जैसे गिवन कोऑर्डिनेट है ना। और z2 क्या है 1 है माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर। तो सिंपली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इधर पे 0 हो गया, और इधर पे क्या है माइनस ऑफ 4, है ना, डेट इज 16। तो ये हो गया रूट ओवर 20 विच इज इक्वल टू 2 रूट 5। ओके, तो जैसे कि आपको गिवन कोऑर्डिनेट था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज इक्वल टू क्या आ गया 2 रूट 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 2, इसमें भी सिमिलर क्या है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट गिवन है। तो उसमें भी आपको लेट अस कंसीडर द पॉइंट, नेम दे देंगे सबसे पहले। ए हो गया आपका -3 7 2, और बी हो गया आपका 2 4 माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में, बस आपको ये याद रखना है कि कैलकुलेशन में आप कुछ मिस्टेक ना कर दो, है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं दोनों पॉइंट का। तो मतलब कि x2 सबसे पहले देखेंगे, x2 क्या है 2 है, और x1 है माइनस ऑफ 3, यहाँ माइनस रहता है, ये ऑलरेडी माइनस ऑफ 3 है, तो यहाँ हो गया +3 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस ऑफ 7 होल स्क्वायर। अब z भी देख लेते हैं, z क्या है देखो z2 दैट इज माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल इसको सॉल्व कर दो, 5 का स्क्वायर किया दैट इज 25, और इधर पे देखो माइनस ऑफ 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और इधर पे भी माइनस ऑफ 3 इसका स्क्वायर किया तो 9, है ना।
तो सिंपल ऐड कर दो, इधर हो गया 18 और 25, that is 43. Root over 43 is your answer. ठीक है, तो distance between these two point is equal to क्या आ गया, root under 43. ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 1 का 3, ठीक है, तो सिंपल इसमें भी वही आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले जो भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा ना, तो सबसे पहले कोई पॉइंट का नेम ले लेना। सपोज ए बी ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं, एनीथिंग, है ना। तो लेट द पॉइंट बी ए, उसका कोऑर्डिनेट है -1 3 -4, एंड बी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -3 4। ठीक है, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1। x2 क्या है, 1 है, माइनस रहता है, यहाँ -1 है, तो ये हो गया +1 का स्क्वायर। इन द सिमिलर वे वाई वाले कोऑर्डिनेट को आप देखो, -3 और -3 का स्क्वायर। ओके, अब z को देखो, ये क्या है, z2 माइनस ऑफ z1 क्या है, -4 यानी +4 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप खुद ब खुद इजीली सॉल्व कर लोगे। बस मैंने जैसे बताया, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ध्यान से देख करना, है ना। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और इधर इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया 336 यानी -6 यानी कि 36, है ना। और इधर पे 8 का स्क्वायर कर दो 64। ओके, तो इधर ऐड कर लेते हैं ये सारे को, तो देखो ये हो गया 104 104। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ओवर 26 इज योर आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज इक्वल टू ये हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो देखो इसमें भी सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका गिवन पॉइंट है, ठीक है। तो लेट दी पॉइंट बी यहाँ ले लेते हैं, लेट दी पॉइंट बी पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 -1 3, एंड क्यू जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 1 3। ओके, so by using the distance formula, यहाँ मैं लिख देती हूँ, by using distance formula, ठीक है, PQ आप निकालो, PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1। x2 क्या है -2 और x1 क्या है 2, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कर दिए। अब y वाले कोऑर्डिनेट को देखो 1 है, और यहाँ मिडिल पे माइनस रहता और यहाँ -1 है ना, तो ये हो गया +1 का स्क्वायर। अब z वाले टर्म को देखो, z कोऑर्डिनेट को, दैट इज 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली सॉल्व करते हैं, तो ये देखो 4 का स्क्वायर कर दिया, दैट इज 16, और इधर पे देखो 2 का स्क्वायर किया यानी 4, और ये हो गया 0, दैट इज रूट ओवर 20 इज योर आंसर। और यू कैन राइट 2 रूट ओवर 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट पी क्यू, दैट इज 1 का 4। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो क्या है, शो दैट दी पॉइंट्स, देखो पॉइंट का 3 आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, आर कोलिनियर। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, दीज 3 पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है आर कोलिनियर। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देखे होंगे ना, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो आपके सामने कुछ नहीं है, तुरंत सॉल्व कर लोगे, है ना। तो देखो सबसे पहले ये वर्ड समझते हैं, कोलिनियर क्या होता है, मतलब कि पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन। ठीक है, तो ये समझ लो, ये 3 पॉइंट्स है, 3 जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, इट लाई इन द सेम लाइन, और यू कैन से इट लाई इन द सेम रो। तो यही आपको प्रूव करना है, दैट द गिवन पॉइंट इट लाई इन द सेम लाइन, है ना। और उसी को क्या बोलते हैं, दैट दे आर कोलिनियर। तो देखो इसको सॉल्व करने का मैंने 2 मेथड बताया, एक बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे 12.3 में। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, बाय यूजिंग दी डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 3 पॉइंट गिवन है ना, सपोज कर लेते हैं, इसका नेम दे देते हैं ABC, है ना, कुछ भी नेम ले लेते हैं। तो A हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 5, और B दूसरा है, ये वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है 2 1 2 3, और C एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 7 0 -1। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, AB BC और AC ये निकालेंगे, और इससे हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ 2 दैट इज AB प्लस BC इज इक्वल टू, अगर AC आ जाता है तो इसमें सिंपली हम लोग लास्ट में क्या बोल देंगे, दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे आपने अभी डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, क्या होता है, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1,
x2 क्या है देखो 1 माइनस ऑफ 2 है ना, यहाँ तो ऑलरेडी -2 है, ये हो गया +2 का स्क्वायर, और y वाले कोऑर्डिनेट को देखो यहाँ पर 2 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसी तरह z वाले कोऑर्डिनेट को देखो 3 माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और इधर पे -1 का स्क्वायर यानी 1, इधर पे हो गया -2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। 10√14, ठीक है। तो ये भी आपका डिस्टेंस आ गया। उसी तरह हम लोग BC का भी डिस्टेंस निकालते हैं। बताओ ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 1 का स्क्वायर। उसी तरह y वाले कोऑर्डिनेट को देखो 0 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया, और फिर है z वाला कोऑर्डिनेट दैट इज -1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और इधर पे हो गया 4, और इधर पे प्लस, इसको ऐड करो -4 स्क्वायर किया यानी कि 16, है ना। तो ये हो गया 20, और इधर पे हो गया 36 दैट इज √56। क्या लिख सकते हैं 2√14, क्लियर है। और उसी तरह हम लोग AC भी फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, ये हो गया A और ये हो गया C, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ओवर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज 7, और x2 ये हो गया, x1 है माइनस ऑफ 2 यानी माइनस यहाँ रहता है, और माइनस ऑफ 2 यानी +2 का स्क्वायर हो गया। और दूसरी तरफ y वाले कोऑर्डिनेट को देखो, y है 0 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब z वाले कोऑर्डिनेट को भी देखो क्या है -1, और इधर पे -5 का स्क्वायर कर दिया, विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो सिंपली, 7 + 2 दैट इज 9 का स्क्वायर 81, और इधर पे क्या आ गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और इधर पे हो गया 6 का स्क्वायर यानी कि 36, है ना। तो ये हो गया 90, और इधर पे 36 दैट इज √126, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√14, ठीक है। सो ये आ गया 3√14, ठीक है। तो कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स अगर प्रूफ करना होगा तो सिंपल क्या करोगे, 3 पॉइंट्स जैसे गिवन है उसका नेम दे देना, AB निकालना, फिर BC, फिर AC। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं AB प्लस BC, ये दोनों को ऐड करोगे ये तो थर्ड वाला आ जा रहा है, मतलब कि देयरफॉर AB प्लस BC विच इज इक्वल टू AC आ गया, ठीक है। तो ये जैसा कंडीशन कभी भी अगर ऐसा रहता है सम ऑफ टू दैट इज AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इट मीन्स दैट हेंस, लास्ट में आप लिख देना दैट हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पर देखो क्या, वेरीफाई द फॉलोइंग, देखो 3 पॉइंट आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा है कि XYZ 3 कोऑर्डिनेट है, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ये 3 डायमेंशनल प्लेन में है। तो सपोज नेम दे देते हैं, लेट द पॉइंट बी A B एंड C, ठीक है। तो A का पॉइंट आपको क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट 0 7 माइनस ऑफ 10, और B है 1 6 माइनस ऑफ 6, और C क्या है 4 9 माइनस ऑफ 6, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है दैट द गिवन वर्टिसेस आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो यहाँ पर देखो ये हो गया 3 वर्टिसेस। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, जैसे हम लोग ये 3 पॉइंट गिवन है ना, तो तीनों का कोऑर्डिनेट का नेम दे दिए ABC, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे AB का, फिर BC, फिर AC। अगर कोई दो साइड का आपको डिस्टेंस सिमिलर आ जाता है, लेंथ सिमिलर आ जाता है, सेम आ जाता है, मतलब कि गिवन वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम लोग AB निकालेंगे, AB का डिस्टेंस A आपको कोऑर्डिनेट किए हैं और B ये है, तो सिंपल बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 0, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट देखो 6 माइनस ऑफ 7, ठीक है। और z का कोऑर्डिनेट देखो क्या है माइनस ऑफ 6, और ये हो गया 10 है ना, यहाँ माइनस रहेगा प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 1, इधर पे हो गया -1 का स्क्वायर यानी 1, इधर पे हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 ओवर 18। इसी तरह हम लोग दूसरा साइड भी निकाल लेते हैं, BC निकालते हैं। तो ये बताओ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर x का कोऑर्डिनेट को सबसे पहले देखो 4 - 1 का स्क्वायर
ठीक है। तो आपको इसमें बस यही देखना है कि कोई भी दो साइड का लेंथ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। और y का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 9 माइनस ऑफ 6 होल स्क्वायर, और प्लस में z का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो माइनस ऑफ 6 और इधर पे माइनस ऑफ 6 यानी प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, देखो 4 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर किया, तो यानी कि यहाँ हो गया 9 और प्लस में y का कोऑर्डिनेट देखो क्या, तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ भी हो गया 9 और प्लस में क्या है z का कोऑर्डिनेट देखो, ये तो हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0 विच इज इक्वल टू रूट ओवर 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू भी, डिस्टेंस भी रूट ओवर 18 है और बी सी भी रूट ओवर 18, मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है ना। तो आगे हम लोग ए सी निकालने की, तो आगे हम लोग ए सी निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी, तो सिंपल लिख दो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ए सी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हैं दो साइड तो इक्वल आ गया, वही तो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, कि एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो लास्ट में आप बस लिख देना हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द vertices of an isosceles triangle। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें भी 3 पॉइंट्स गिवन है, क्या प्रूव करना है, दैट द गिवन वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, इस तरह से होता है, जिसका एक एंगल क्या रहता है 90 डिग्री होता है, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0 7 एंड 10, और बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -1 6 6, और सी का कोऑर्डिनेट है जैसे गिवन है 4 9 6। तो कभी भी क्वेश्चन आए ना आपको पॉइंट्स गिवन हो, तो सिंपल उसका सबसे पहले नेम कुछ लेट कर लो, आइदर ए बी सी पी क्यू आर एनीथिंग, है ना। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ए बी का आप डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर देखो -1 और माइनस ऑफ 0 स्क्वायर कर दिया, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। अब y का कोऑर्डिनेट देखो 6 माइनस ऑफ 7 स्क्वायर कर दिए, प्लस z का कोऑर्डिनेट देखो 6 माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर, है ना। तो उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो -1 यानी 1 हो गया, इधर भी -1 का स्क्वायर यानी ये भी 1, और इधर हो गया -4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ भी क्या देख रहे हैं रूट ओवर 18 आ गया, ठीक है। और वी कैन राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है, सिंपली स्क्वायर रूट को एलएचएस में लेके ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 18 आ गया। इन द सिमिलर वे हम लोग बाकी सारे साइड्स का लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस, है ना। तो बीसी का आप बताओ क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट को आप देखो -4 और ये -1 है ना, तो -4 यहाँ माइनस हो गया +1 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट। इन द सिमिलर वे वाई का कोऑर्डिनेट को देखो क्या है 9 माइनस ऑफ 6 होल स्क्वायर, है ना, और z का कोऑर्डिनेट क्या है 6 माइनस 6 दैट इज 0, सिंपल यहाँ 0 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर और यानी 9, और इधर पे भी 3 का स्क्वायर यानी 9, ये भी देख रहे हैं 18 आ गया रूट ओवर 18, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर, फिर बी सी का दूसरा वाला साइड भी निकाल लेते हैं, क्या है ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सी निकाल लेते हैं, ए सी का आपको डिस्टेंस क्या है, यहाँ मैं ट्राइंगल आपको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, देखो ये हो गया ए बी सी, आपको ए सी निकालना है ना, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 7 10, ये हो गया 0 7 10, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है देखो -4 9 6, यहाँ लिख देते हैं -4 9 6, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस बताओ ए सी का क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट को सबसे पहले देखो -4 और -0 का स्क्वायर कर दिया, y का कोऑर्डिनेट को देखो 9 7 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब z का कोऑर्डिनेट क्या है 6 माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर, क्लियर है। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी कि 16, और इधर पे 2 का स्क्वायर यानी 4, और इधर पे -4 का स्क्वायर यानी कि 16, है ना। तो ये हो गया 20 और प्लस 16 दैट इज रूट ओवर 36 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है।
यानी कि आप अगर यहाँ पर बोलो AC की स्क्वायर अगर हम बोले तो AC स्क्वायर इक्वल टू 36 होगा। ओके, तो देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है, दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब कि क्या होना चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आना चाहिए ना। तो देख लेते हैं AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 18 है। AB स्क्वायर 18 है। BC की वैल्यू क्या है, ये भी 18 है। AC स्क्वायर क्या है, 36 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS है ना, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। मतलब कि दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ, तो जैसे आपको पता है ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है ना, दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वही कंडीशन हम लोग यहाँ प्रूव कर दिए है ना। तो लास्ट में आप बस लिख देना हैंस गिवन पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ठीक है ना, इसी तरह से आप प्रूव करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या प्रूव करना है। यहाँ देखो 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, आपको क्या बोला गया, दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम जिसका आपका वर्टिसेस गिवन है, ABC का ABCD आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो वो कैसे प्रूव करें, तो सबसे पहले सारे प्रॉपर्टीज आपको क्वाड्रिलेटरल का याद होना चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज था, जैसे मैंने बताया था कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में दोनों में क्या रहता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड मतलब AB और CD इक्वल होना चाहिए, और BC और AD इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल में भी पैरेललोग्राम में भी। ओके, और क्या रहता है, डायगोनल्स की बात करें, यानी कि डायगोनल क्या है, AC एंड BD डायगोनल। पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज भी मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन की हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ठीक है, तो वो आप जरूर से देखना मत भूलना अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे आपको 4 वर्टिसेस गिवन है ना, अलग अलग कोऑर्डिनेट, सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। जैसे मैंने बताया ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो चेक कर लेंगे AB इज इक्वल टू CD है या नहीं, है ना। तो पॉइंट्स लिख लेते हैं, सबसे पहले -1 2 1, और दूसरा पॉइंट क्या है 1 -2 5, C क्या है 4 -7 8, और आपका D पॉइंट है 2 -3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालते हैं, इसका लेंथ निकालते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर x2 - x1। तो x2 देखो क्या है 1 है, माइनस रहता है, और ये -1 यानी हो गया +1 का स्क्वायर। इन द सिमिलर वे y का कोऑर्डिनेट को आप देखो -2 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब z का कोऑर्डिनेट को देखते हैं 5 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सारे डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1 + 1 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये हो गया -4 का स्क्वायर यानी 16, और इधर भी 4 का स्क्वायर यानी कि 16, है ना। तो ये हो गया 20 और 36 रूट ओवर 36 यानी कि 6। ठीक है, ये हो गया आपका AB। इन द सिमिलर वे हम लोग BC निकालते हैं, दूसरा वाला साइड BC विच इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ओवर x2 - x1। देखो दोनों कोऑर्डिनेट को देखो, B पॉइंट और ये हो गया C पॉइंट, है ना। 4 -1 ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट, और y के कोऑर्डिनेट को देखो -7 है, और माइनस यहाँ -2 यानी हो गया +2 का स्क्वायर। अब z वाले कोऑर्डिनेट को देखो क्या है 8 -3, है ना, 8 -5 सॉरी, स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो BC विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर क्या क्या वैल्यूज थे देखो 4 - 3 यानी 3 का स्क्वायर किया तो 9। ठीक है, अब y के कोऑर्डिनेट को देखो क्या है -5 का स्क्वायर किया दैट इज 25, और प्लस में z का कोऑर्डिनेट को देखो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, सो इसको सिंपली ऐड करते हैं 18 और इधर हो गया 25,
यानी √43। ठीक है, तो आपका बीसी साइड क्या आ गया, √43। अब बाकी सारे साइड निकालते हैं, अब सीडी निकालते हैं। ठीक है, सीडी निकालेंगे, फिर उसके बाद एडी निकालेंगे। ठीक है, अब बताओ सीडी क्या हो जाएगा, सिंपल वही है, सी और डी के कोऑर्डिनेट को आप देखो, यहाँ है 2, यहाँ है 4, 2 - 4 का स्क्वायर कर देंगे, 2 - 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट। अब वाई के कोऑर्डिनेट को आप देखो, -3 और -7 है ना, तो -3 और मिडिल पे माइनस रहता है, -7 यानी +7 हो जाएगा। ठीक है, अब z के कोऑर्डिनेट को आप देखो क्या है, 4 - 8। ठीक है, तो क्लियर है, बस जो भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन है ना, बस पॉइंट्स आप ध्यान से देखना, लिखना कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, है ना। इसको देखो 2 का स्क्वायर कर दिए, ये हो गया √4, और इधर पे भी 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और इधर पर भी 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, तो ये हो गया आपको 20, 16 √36 विच इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपका सी डी। इन द सिमिलर वे ए डी भी निकाल लेते हैं। ए और डी का कोऑर्डिनेट देखो, ये हो गया ए, है ना, और ये हो गया डी। ये कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 2 और ये -1। ठीक है, 2 और -1 रहता है ना, यहाँ माइनस और -1 यानी +1। अब y के कोऑर्डिनेट को आप देखो क्या है, -3 है और यहाँ 2 है। ठीक है, -3 है और 2 है, -2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब z का कोऑर्डिनेट को देखते हैं, 4 है और यहाँ 1 है। ठीक है, 4 - 1 का स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9, इधर सॉल्व करो, 5 25। ठीक है, और इधर पे हो गया 3 यानी 9। ठीक है, तो ये भी ऐड करेंगे तो √43 आएगा। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ए बी का वैल्यू भी 6 है, और किसका वैल्यू 6 है, देखो सी डी का भी वैल्यू 6 है ना। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका ए बी, और ये हो गया सी डी। यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इधर देखो BC, आपका BC भी क्या निकला है, यहाँ देखो ये हो गया √43, ये भी √43 है ना। मतलब सिंपली आपको दिख रहा है क्या, कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू CD, और क्या है, BC इज इक्वल टू AD। ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर हम लोग डायगोनल की बात करें तो वो भी चेक कर लेते हैं। डायगोनल्स क्या है, AC है और BD है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने बताया कि इन द केस ऑफ अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स क्या रहता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। दूसरी तरह आप डिस्टेंस निकालोगे AB का और BD का, ये दोनों डायगोनल का, तो उसमें क्या देखोगे कि AC इज नॉट इक्वल टू BD आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ऑपोजिट साइड इक्वल रहेगा एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन the given vertices are the vertices of a parallelogram। ठीक है, तो लास्ट में आप सिंपली लिख देना hence A B C D is a parallelogram, ऐसे लिख दो, या फिर सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो, that the given vertices are the vertices of the parallelogram। ठीक है, तो ये हो गया 3 का 3। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। आपको ये दोनों पॉइंट गिवन है, उससे इक्विडिस्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट कंसीडर करना होगा, तो लेट द पॉइंट बी P, है ना, उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, लेट द पॉइंट बी P, और उसका कुछ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x y z, है ना। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, ये P पॉइंट ये वाले दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है ना। यानी कि सपोज कर लो ये वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं A, और ये हो गया B, यानी PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, एज पर क्वेश्चन क्या है, PA इज इक्वल टू PB, यानी पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस, ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, PA इक्वल टू PB, हम लोग को ये कंडीशन मिल गया, वी कैन राइट PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, PA का भी PB का भी। स्क्वायर रूट रहता है ना, तो स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया। अब देखो P और A पॉइंट ये है, देखो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, और B पॉइंट क्या है, 3 2 -1। अब PA का आप डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा, x, यहाँ पर देखो x -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट। y के कोऑर्डिनेट को देखो, y -2 स्क्वायर, और z देखो क्या है, z -3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका LHS PA स्क्वायर। इन द सिमिलर में PB भी निकाल लेते हैं, PB स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, x -3 होल स्क्वायर
ठीक है। y के कोऑर्डिनेट को देखो, y माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर और प्लस z, और इधर -1 है यानी यहाँ हो गया +1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करना है और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2x, इधर पे देखो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4y, और इधर हो गया z का कोऑर्डिनेट ये वाला z स्क्वायर प्लस 9 और इधर पे माइनस ऑफ 6z। ठीक है, तो ये हो गया आपका LHS। अब RHS देख लेते हैं। RHS में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर और देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो सिंपली आपका दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और इधर पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6x प्लस वाई स्क्वायर ऑफ 2, फिर इधर पे देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा +4 और इधर पे माइनस ऑफ 4y। ठीक है, और फिर से z वाले टर्म को देखो, इधर देखो z स्क्वायर है और +1 है और प्लस में 2z। ठीक है, LHS और ये हो गया RHS। तो देख लेते हैं सिंपली, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, इसको अगर आप LHS में लाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो माइनस ऑफ 4y है और यहाँ माइनस ऑफ 4y है ना, तो इसको अगर LHS में लाएंगे तो +4y हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा वाला टर्म है जो, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है देखो 1 4 और 9 ऐड कर लेते हैं, 14 हो गया, और क्या बचा है माइनस ऑफ 2x और माइनस ऑफ 6z। ये किसके इक्वल है, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर भी आ गया आपका 14 प्लस 2z हो गया, और क्या है माइनस ऑफ 6x है। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 14 भी कैंसल आउट हो गया। अब क्या रिमेनिंग रह गया, देखो ले आते हैं LHS में, तो देखो यहाँ हो गया माइनस ऑफ 2x, यहाँ लिख लेते हैं, देखो माइनस ऑफ 2x और इधर पे क्या था माइनस ऑफ z माइनस ऑफ 6z विच इज इक्वल टू ये था 2z माइनस ऑफ 6x। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर करके ये आपको रिमेनिंग ये मिल गया, है ना। तो सबको एक साइड में ले आते हैं LHS में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 6x और माइनस ऑफ 6z माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4x और ये हो गया माइनस ऑफ 8z विच इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 4 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो ये हो गया x माइनस ऑफ z 2z माइनस ऑफ 2z विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस टू पॉइंट। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करना है आपको, जैसे बोला गया था दे आर इक्विडिस्टेंस, मतलब कि PA इक्वल टू PB, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वैल्यूज को पुट अप किए हैं एंड यू गेट द इक्वेशन दैट इज x माइनस ऑफ 2z इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P। इसमें भी सिमिलर देखो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कोई पॉइंट ले लिया P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में था कि दे आर इक्विडिस्टेंस, मतलब PA इक्वल टू PB था, है ना, यहाँ पर। अब इसमें बोला गया है दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट PA एंड PB, उसका सम है 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे। लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ P B x y z। ठीक है, और एज पर क्वेश्चन क्या है PA प्लस PB विच इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये कंडीशन आपका गिवन है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों डिस्टेंस निकालते हैं, PA और PB निकालते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड A। A का पॉइंट ये है 4 0 0, है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट क्या होगा y स्क्वायर, है ना, y माइनस 0 मतलब कि y स्क्वायर, उसी तरह z माइनस 0 यानी कि z स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है ना, ये कैसे लिख रहे हैं इसको मैं देखो, जैसे P का पॉइंट ये है और A पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली यूज करें, यहाँ पर होगा ना y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, तो सिंपली क्या आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका PA। उसी तरह से PB भी निकाल लेते हैं। PB क्या हो जाएगा, देखो P पॉइंट है और ये A है, तो हो जाएगा x और माइनस
बी का कोऑर्डिनेट को आप देखो, माइनस तो 4 है ना, यहाँ +4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y के कोऑर्डिनेट को देखो, y माइनस 0 का स्क्वायर, और z का कोऑर्डिनेट z माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो जैसे क्वेश्चन में गिवन है, एज पर क्वेश्चन सम ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, स्क्वायर रूट रहता था तो इधर में स्क्वायर दे देते हैं, पी ए स्क्वायर और पीवी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या कंडीशन मिला है, पी ए प्लस पीवी इज इक्वल टू 10, और हम लोग तो पी ए स्क्वायर और पीवी स्क्वायर निकाले हैं, है ना, तो इसको भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए विच इज इक्वल टू 10 माइनस पीवी, लिख सकते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आ जाएगा पी ए स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस पी बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बस, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या आ गया, पी ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ पी बी होल स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा, पी ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, 100 प्लस पी बी स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 20 पी बी। ठीक है, अब देखो पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर अभी तुरंत निकालें, यहाँ वैल्यूज है ना, तो सिंपली ये सारे वैल्यूज को यहाँ पुट अप करते हैं, पी ए स्क्वायर है तो पी ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, देखो x माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 100, और पी बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर देखो, x प्लस 4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और 20 पीवी है ना, पीवी को ऐसे ही रहने देते हैं, बिकॉज पीवी स्क्वायर निकाले हम लोग, पीवी तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो उसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। पहले ये सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस ऑफ 8x आ जाएगा, और इधर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर पे 100, और इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इधर पे 8x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस ऑफ 20 पीबी। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर सिंपली जैसे मैंने बताया, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी है ना सिमिलर, आरएचएस में भी है, तो अगर आप एलएचएस में लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो 16 यहाँ भी है, यहाँ भी 16 है, तो 16 और ये इधर 16 माइनस ऑफ 16, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। और इधर पे क्या है, देखो ये वाला 20 पीबी को क्या करते हैं ना, एलएचएस में ले जाते हैं, ये हो गया 20 पीबी विच इज इक्वल टू, अब एलएचएस में जो भी आपका रिमेनिंग है उसको आरएचएस में ले आते हैं, 8x है ना ये वाला है, और इधर भी 8x है, तो ये हो जाएगा 16x, और इधर पे प्लस 100। क्लियर है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 5 पीबी, यहाँ भी 4 कॉमन आ रहा था, 4x प्लस 25। ठीक है, अब देखो अब बस इसको आपको सॉल्व करना है और यू गेट दी आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे तो पीवी की वैल्यू हम लोग को डालनी पड़ेगी, और हम लोग यहाँ पे पीवी स्क्वायर निकालें, पीवी निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया 5 पीवी होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये आ जाएगा 25 पीबी स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पर, और पीबी स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर देंगे। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, 16x स्क्वायर और इधर पे हो गया 625, और प्लस में क्या रहता है 2a भी रहता है ना, यानी 4 इंटू 25 इंटू 2 यानी 120x। ठीक है, तो ये आ गया, और अब बस आप पीबी की वैल्यू पुट अप करो एंड यू गेट दी आंसर। पीबी स्क्वायर क्या था 25 है, पीबी स्क्वायर अभी हम लोग यहाँ पर पुट अप किए थे ना, ये वाला देखो, ये वाला, और पीबी स्क्वायर अभी तुरंत सॉल्व किया ना, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और आपका इधर वाला आरएचएस में एज इट इज लिख दो, 16x स्क्वायर और प्लस 625 और प्लस में क्या है 120x। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखो क्या है 25x स्क्वायर है और इधर में 16x स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे यू गेट 9x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखो 25y स्क्वायर, और यहाँ पर तो y स्क्वायर है ही नहीं, है ना, यानी सिंपली प्लस 25y स्क्वायर हो गया, और z स्क्वायर देखो 25z स्क्वायर आएगा,
ओके और x वाले टर्म देखो क्या है, यहाँ 25 इंटू 8 दैट इज 120 आएगा और इधर भी 120 x, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया है ना। और बस आपका कांस्टेंट क्या रह गया, यहाँ पे देखो 25 इंटू 16 है और इधर पे 625 है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 25 इंटू 16 है ना, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 25 इंटू 16 या फिर आप बोलो 50 इंटू 8 400 400। ठीक है, और इधर देखो 625 है, इसको एलएचएस में ले जाते हैं, माइनस ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 0। सो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और प्लस 25z स्क्वायर था, यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, z स्क्वायर और इधर पे सॉल्व करते हैं, -225 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर इक्वेशन हो गया जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये आप ध्यान से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सारे क्वेश्चन तो इजी थे, आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो, बस क्वेश्चन नंबर 5 ये आप अच्छी तरह से देखो और इसको प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, बस इतने ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 12.2 में। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 12.3 देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी तक अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर से बिल्कुल आप पहले देख लो। ठीक है, इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड से जरूर से शेयर करना, टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाओ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 12.3 देखेंगे जिसमें सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।